हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो ये क्वेश्चन पेपर है इनकम टैक्स का है 2023 के अंदर जो कल कंडक्ट हुआ है, ये आज कंडक्ट हुआ है पेपर, ये हाँ कल कंडक्ट हुआ है ये पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, मई का है ये, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कितना सिलेबस अपना हो चुका है। ड्यू टू द हेल्थ इशू आई एम नॉट एबल टू मेक अ वीडियो, सो ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। बट ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको एस्टिमेट लगा देगा कि कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एडवाइस दूंगी कि जो बाकी के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, जैसे कि 2023 का है, 2022 का भी अपलोड किया हुआ है, 2021 का भी अपलोड किया हुआ है और 2020 का भी, इन तीनों चारों क्वेश्चन पेपर को देखना। और देन आप अब खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर में से किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप डी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जीजेयू से करते हो, कुरुक्षेत्र से करते हो, सीआरएसयू से करते हो, सीडीएलयू, सीबीएलयू, आईजीयू, पंजाब सीयू, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि सिलेबस आपका मोस्टली सबका सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम कोड आपको नज़र आओगा M23, सब्जेक्ट कोड है आपका 59, 67 एंड 7। तो यहाँ पे देखो वही टर्म एंड कंडीशन है। 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम आपको 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर आपको 80 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, जो कि 4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, और जो बाकी के बचे 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 15-15 नंबर के होंगे, ठीक है। तो देखते हैं छोटे क्वेश्चन में क्या आया हुआ है। सबसे पहला है एक्सप्लेन एनी 2 डिडक्शंस विद लिमिट अंडर सेक्शन 80G। ये डिडक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 अंडर सेक्शन 80G के अंदर। हाँ, अंडर सेक्शन 80G के अंदर हमने डोनेशन का पढ़ा था। डोनेशन विद क्वालिफाइड लिमिट, नॉट क्वालिफाइड लिमिट 50% का था और एक 100% का था। आपको कोई भी 2 लिमिट बतानी है विद डोनेशन विद लिमिट की बात कर रही है ये, ठीक है। तो आपको 100% और 50% वाली 4 और 7 वाली वो जो टर्म कंडीशन मैंने ट्रिक्स के साथ समझाई थी ना, आप उसको एज इट इज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग द रेमुनेशन टू द पार्टनर। पार्टनर्स को जब हम रेमुनेशन देते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है, उस रूल को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, कैसे, कौन करता है, किसके पास जाता है, ठीक है, कौन कलेक्ट करता है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे एडवांस चैप्टर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इज़ एन असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, ये तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है। एक एसएससी होता है, एक असेसिंग ऑफिसर होता है। असेसिंग ऑफिसर वो पर्सन होता है जो टैक्स को कलेक्ट करता है, उसकी असेसमेंट करता है कि कैसे कितना टैक्स बना है, सही पे किया है, नहीं पे किया, ये वो असेसिंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मीन बाय द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, ये आपका असेसमेंट वाले चैप्टर से ही है। इसके अंदर 4 से 5 असेसमेंट करते हैं हम। वो जो चैप्टर है ना असेसमेंट वाला, आपकी बुक के अंदर देख लेना 26 है, किसी के अंदर 26 मिलेगा, किसी के अंदर 25 मिलेगा। तो ये जो असेसमेंट वाला चैप्टर हो गया, एडवांस टैक्स वाला हो गया, टीडीएस वाला हो गया, पेनल्टी वाला हो गया, ऑफेंस वाला हो गया, ये कुछ एक चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं, और एक सीबीडीटी की जो अथॉरिटी की ड्यूटी एंड राइट्स होती हैं, ये कुछ एक चैप्टर हैं जो मैंने अभी बस बोला है, वे आप देख लेना आपकी बुक के अंदर कैसे हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, और आपको केवल टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आराम से, मैं अभी बता रही हूँ, आराम से पास हो जाओगे जितने अभी मैंने चैप्टर बताए, ठीक है। एडवांस टैक्स का हो गया, असेसमेंट वाला हो गया, ठीक है, और एक हमारा पेनल्टी वाला हो गया, ऑफेंस और पेनल्टी वाला है, ठीक है। टीडीएस का चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट इज़ दैट आपका जो सीबीडीटी की अथॉरिटीज़ का है, और इसकी लायबिलिटी क्या है, राइट्स क्या हैं, वो वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, और जो डिडक्शन वाला तो है ही भाई इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस और डिडक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, एंड एक्सप्लेन द डिडक्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80G टू द इंडिविजुअल। अब की बार बिल्कुल फोकस 80G पे किया है। तो 80G डोनेशन वाला चैप्टर है, डोनेशन वाला जो सेक्शन है, क्वालिफाइड लिमिट, विद क्वालिफाइड लिमिट, विदाउट क्वालिफाइड लिमिट का है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पहले तो आएंगे 2 कंडीशन, जो कि 100% आपके पास पूरा डिडक्शन मिल जाएगा डोनेशन। अगर आप फैमिली प्लानिंग या फिर आप किसी स्पोर्ट्स ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर दे रहे हैं तो आपको 100% क्या मिलेगा। एक हमने 7वें की थी जिसके अंदर 50% आपको मिलता है ना, 50% विद क्वालिफाइड लिमिट की बात कर रहे थे उसके अंदर।
वो थे ना जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आपने दिया है, फैमिली प्लानिंग को छोड़कर आपने किसी और के अंदर डोनेशन किया है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, ये इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी जो 4 बचे हैं विदाउट क्वालिफाई लिमिट वो वहाँ आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से आपको ट्रिक्स के साथ याद करवाया था। और डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बीच में डिफरेंस क्या है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द मीन बाय द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। किस तरह असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से आप क्या समझते हैं ना। हाउ इनकम शुड बी असेस्ड, किस तरीके से हम इनकम को असेस करते हैं, मतलब आकलन किया जाता है। एक्सप्लेन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू वुमेन, इवन चाहे वुमेन हो वो मैन हो, वो डिपेंड करता है कि वो अर्निंग पर्सन होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कौन किसके ऊपर टैक्स लगा जा रहा है, मैटर ये करता है कि कौन अर्निंग कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसमें वुमेन बोला है तो बिलो 65 ईयर, अब वो बिलो 65 है, दैट मीन 60 से तो ऊपर है, तो नॉर्मल की बजाय उसके ऊपर क्या लगेगा, सीनियर सिटीजन का केस अप्लाई होगा, क्योंकि 60 से लेके 80 तक की उम्र के बच्चे जो व्यक्ति होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। ऑफ द एज एज पर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, न्यू टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा है तो 115 BAC की रिजाइम एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। मैं साथ में इसलिए एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम इसमें न्यू टैक्स रिजाइम कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म इज कैलकुलेटेड, कैसे एक फर्म की टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आप इसके अंदर ना एग्जाम्पल दे के, इलिस्ट्रेशन जो आपकी बुक के अंदर दिया उसको एग्जाम्पल दे के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और किसी ने प्रैक्टिकल नहीं कर रखा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो इनकम टैक्स के अगर 6th सेमेस्टर का सिलेबस बोल ले जो, तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल 1 या 2 मिल सकते हैं। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी, आप देखो GJU यूनिवर्सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं आया है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटी अलोंग विद देयर ड्यूटी एंड पावर। इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी ड्यूटी और उसकी पावर करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप पिछले साल के चेक कितने पिछले 10 साल का उठा लोगे, 10 सालों में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि डिस्कस द टर्म, किस टर्म को डिस्कस करना है, रिवीजन एंड द टैक्स प्रोविजन टू बी कंडक्टेड रिगार्डिंग द रिवीजन। ये आपका रिफंड वाले चैप्टर से है, किस तरीके से आप किसी टैक्स प्रोविजन को रिवाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ इनकम। देखो असेसमेंट वाला चैप्टर जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी आ गया, और हमने बेस्ट असेसमेंट वाला चैप्टर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में भी किया था। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द असेसमेंट, आपने यहाँ पर सभी टाइप के असेसमेंट को दिखाना है। ठीक है, स्क्रूटिनरी असेसमेंट होता है, रेगुलर असेसमेंट होता है, ये सभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, सभी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हु इज़ लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कौन लाइबल होता है डिडक्शन एट सोर्स की बात की जा रही है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ टैक्स डिडक्टिंग फ्रॉम द सैलरी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड पर समझाया था, कैसे सैलरी के ऊपर TDS कलेक्ट किया जाता है एक कंपनी के द्वारा। आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, जिसके अंदर मैंने 12 लाख की सैलरी का एग्जाम्पल लिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उस क्वेश्चन को देख लो, तो आपको ये चैप्टर, ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर पूरा चैप्टर करना है, ये जो सैलरी वाला सेक्शन है 192 के अंदर आता है, पूरा चैप्टर देखना है तो पूरे चैप्टर की भी वीडियो बनी हुई है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जितनी मैंने वीडियो बना रखी है ना इनकम टैक्स की, आपके मेरे हिसाब से मैंने 6 से 7 चैप्टर कवर करवा रखे हैं। 6 से 7 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी बताऊँगी, पहले आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब डिटेल राइट द ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग, ब्रीफ नोट लिखना है किसके ऊपर, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस किस तरीके से करते हैं। पेनल्टी वाला चैप्टर से देखो मैंने कर रखा है, ये क्वेश्चन हो गया। ये जो TDS वाला चैप्टर कर रखा है हमने, असेसमेंट वाला चैप्टर कर रखा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला चैप्टर कर रखा है, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन कर रखा है असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ये जो हमने पहले सेमेस्टर में किया था, क्योंकि ये इनकम न्यू टैक्स रिजाइम ना वहाँ पे भी आया हुआ था। और जो अपना सेकंड चैप्टर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमने अपने चैप्टर्स के अंदर कवर कर रखा। तो कहीं ना कहीं आपको पास होने का सिलेबस मैंने करवा रखा है। ठीक है, अगर आप और अच्छे से बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस करके जाना चाहोगे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सिलेबस है कहीं ना कहीं आपके इन फ्यूचर में मास्टर्स में, MCOM में, MBA में, ठीक है, CA में, सब जगह काम आएगा ये सिलेबस टैक्स का। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है इनकम टैक्स का बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और इंश्योरेंस का। ठीक है, पहले मैंने इनकम टैक्स का इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पहला इनकम टैक्स का या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑलरेडी आ चुका है और इनकम टैक्स का आज
आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।